अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ब्रेन की बात करते हैं। उससे पहले सत चित आनंद। तो जो सत है उसका मतलब ये है कि जो पूरा कॉन्शियसनेस है, मतलब हम वापस जब मिल जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। आपको ऐसे अंडरस्टैंड करना है। मतलब आपकी बॉडी भी खत्म, आपकी इंद्रियां भी खत्म, आपका मन भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो अब हमारी जो जर्नी है वो सत्य की तरफ जा रही है। सत्य की तरफ जाने का मतलब कि जब आपका मन और आत्मा आपस में एक दूसरे के साथ विलीन होने लगे, आप मन को समझने लगो और आप ऐसे कार्य करने लगो कि जो हमारे उस डिवाइन जो माया है उसके अकॉर्डिंग वो फिट होते हो। जैसे ही वो फिटिंग आएगी, ऑटोमेटिकली आप जो है सत्य में जाने लग जाओगे। सत्य की तरफ आप, मतलब सत्य का मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचा है आपके पास। और फिर भी अगर अवतार के रूप में भी हम नीचे आते हैं तो भी हमारे पास वो बॉडी है, वो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारी फाइव सेंसेस हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास। बट हम उनका यूज किस लिए कर रहे हैं? इस पूरे प्रकृति की एक्सपेंशन के लिए यूज कर रहे हैं। फिर हम वो एक परिवार और मटेरियलिज्म और ये सब चीजें हम सीख चुके हैं। फिर हम अवतार के रूप में नीचे आते हैं, जिसको हम पुरुषोत्तम बोलते हैं, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, है ना। भगवान कृष्ण को भी भगवत गीता में कितनी बार पुरुषोत्तम बोला गया। तो अब उस स्टेट में आने के लिए हमें अपने मन को और आत्मा को एक करना पड़ेगा, और उन इंद्रियों से वो ही कार्य हमें करने पड़ेंगे जो इस संसार के भले के लिए, उस संसार के सुख के लिए। और हम कोई कार्य नहीं कर सकते। नहीं कर सकने का मतलब ये है कि खाएंगे पिएंगे रहेंगे सब चीजें करेंगे, लेकिन अब हम उनसे परे जा चुके हैं, द्वंद्वातीत हो चुके हैं। हम उन द्वंद्वों में नहीं पड़ रहे हैं ना। तो ये हमारी प्रैक्टिस डेली की, अगर हम 15 मिनट ये प्रैक्टिस करते हैं, आंख बंद करके अपने विचारों को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब हमें ये उस करेक्शन करने के हम उस रास्ते पे जाएंगे। आसान नहीं है ये रास्ता, क्योंकि भगवत गीता का ही श्लोक है कि बार बार अगर हम अभ्यास करते हैं, मतलब भगवत गीता ये कहती है कि एक लाइफ में अगर हमें सज्जन संगत नहीं मिलती है, हमें स्वाध्याय नहीं मिलता है, अगर हमें ध्यान नहीं मिलता है, तो हम एक लाइफ में 0.00001% मिलीमीटर ही चेंज होते हैं। क्योंकि हमारे जो वो गुण हैं, ये गुणों में परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वो गुण जो हैं हमारे, वो संस्कार बन जाते हैं। बार बार हमें वो कंडीशनिंग होती है, तो उस कंडीशनिंग की वजह से हम बार बार, वो हमारे संस्कार वो बीज के रूप में हमारे पीछे पड़े रहते हैं, और उसी से हमारी मन और इंद्रियां, हमारा जो ईगो है, अहंकार। एक्चुअली अहंकार का मतलब है कि हमारी आइडेंटिटी, कि हम इस लाइफ में किस आइडेंटिटी के साथ आए हैं, है ना। जैसे आइडेंटिटी का मतलब ये मानो आप कि मान लो कि इस लाइफ टाइम में मैं बहुत लालची हूं, तो दूर से ही लोगों को ये पता होगा कि देखो ये लालची लेडी है। ये आइडेंटिटी है, ये अहंकार। ऑटोमेटिकली मैं उस अहंकार तत्व के साथ, उन संस्कारों के साथ आई हूं। अब मान लो कि मैं हूं और मैं लालची नहीं हूं, मैं बहुत दानी हूं, तो दूर से मेरी आइडेंटिटी ये होगी कि ठीक है, अच्छा भला घर है लेकिन दानी बहुत है ना। तो ये एक आइडेंटिटी है। अहंकार का मतलब है कि एक आपका स्वरूप है, उस स्वरूप में हम आते हैं। लेकिन अगर हम पुरुषोत्तम बनना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि आप ही गॉड हैं। आपकी इंद्रियां एक इंस्ट्रूमेंट है, आप करो दूसरों के लिए कार्य, दूसरों के लिए है ये। अब आप अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को कर चुके हो, लिव इट। और पुरुष क्या है? पुरुषोत्तम और पुरुष में ये फर्क है कि एक ऑर्डिनरी जो पर्सन है वो पुरुष के रूप में है। पुरुष का मतलब वो चेतना है उसके पास, वो जाग रहा है, रोटी खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो पुरुष है। आभास पुरुष बोला है, मतलब कि आभास हो रहा है कि वो चेतन तत्व है, लेकिन जड़ है वो, क्योंकि उसके अंदर वो जागृति नहीं आई।
और पुरुषोत्तम कौन है? जो कंप्लीट है, कंप्लीटनेस, है ना। तो सत्य चित आनंद, और आनंद की स्थिति क्या है कि जब हम ये बात समझ लें कि हम उस मन और इंद्रिय से परे उस आत्मज्ञान में स्थापित होने के रास्ते पे जा रहे हैं, वो आत्मज्ञान का रास्ता है। तो आनंद तभी हमें आएगा, जैसे हम अभी मेडिटेशन करते हैं, या आप देखो कभी आप जब किसी दूसरे की मदद करते हो, बिल्कुल एक बियॉन्ड माइंड जाके आप जब मदद करते हो, या कोई आता है और आप खाना खिलाते हो, तो आपको एक आनंद की स्थिति ऑटोमेटिकली आती है। ऑटोमेटिकली आपको आनंद आएगा कि, और वो कभी भूलता नहीं है। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि वो शाश्वत है, वो मिट नहीं सकता। किसी भी युग में चले जाए वो मिटेगा नहीं, क्योंकि हमने उनकी उस बियॉन्ड माइंड जाके, अगर माइंड के अंदर है तो हम ड्युअलिटी में आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर हम माइंड से परे जाना है, यही हमारी क्षमता है कि हम अपनी एक्सपेंशन कैसे करें, अपने मन को समझें। पहले मन और इंद्रियां और विचारों को हमें समझना पड़ेगा। अगर मन, इंद्रियां और विचार अगर हमें समझ आ गए, तो ऑटोमेटिकली मन सरेंडर कर जाएगा, आत्मा ही अपना काम करेगी फिर। तो हमें ये बात हमें समझनी है कि, और समझनी नहीं है, उसको डेली रूटीन में उतारना है, करना है। और अगर हमने वो नहीं किया तो फिर हमारी जर्नी और लंबी हो जाएगी। तो सत्य, चित्त और आनंद की जो स्थिति है, सत्य और चित्त और आनंद। चित्त मतलब हो गया कि आपका जो मनस है, आपका जो माइंड है, आपका जो माइंड है वो उस महत्व में ही मिल गया है। जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है अब उसी में मर्ज हो रहा है। अगर उसी में मर्ज होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम सत्य की तरफ ऊपर जा रहे हैं। और सत्य के पास कोई भार नहीं है, वो वेटलेस है। और अगर हमारा एक विचार भी लालच में बंध गया, तो समझ लो कि उसके पास वेट आ गया, भारीपन आ गया। वो प्रणव, शब्द, दिशा, काल, वो बंध गया। वो दिशा में भी बंध गया, वो काल में भी बंध गया, वो अणु में भी बंध गया, वो चारों आइडियाज जो हैं उसमें बंध गया एक विचार। अब देखो, टेस्ट करो अपने आप को, हम अपने आप को, मैं तो टेस्ट करती हूँ डेली, कि अगर एक छोटा सा भी लालच मेरे मन के अंदर अगर आता है, तो लालच मुझे भारीपन लगता है। मुझे लगता है कि ये बस बंध गया, अब दिशा भी बन गई, इसकी काल भी बन गई, और ये जब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, सरेंडर नहीं करूंगी, ये बंधा रहेगा। और वो बोझ, फीलिंग आती है उस बोझ की, क्योंकि वो संग्रह है, वो प्रारब्ध बन रहा है मेरा, और साथ में मेरा वो संचित कर्म बन रहा है। तो मन को अगर हमें समझना है, तो ये एक प्रैक्टिस हम करें कि आधे घंटे, मान लो एग्जाम्पल ही है, मैं क्योंकि मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे पास ना घर में गेस्ट बहुत आते हैं, मतलब ये डेली का ही रूटीन है, बहुत गेस्ट आते हैं। मैं चाहे अपने कॉलेज में जाऊं वहां पर भी, घर में आऊं तो भी। अब हो सकता है ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा टेस्ट है। अब टेस्ट तो है मेरे पास, अब मुझे उसमें पास भी होना है। अगर आ गए तो मुझे बिल्कुल फ्रेंकली बोलना है कि भाई मेरे पास इतने मिनट का समय है, या मैं नहीं बोल पाती हूँ। अब यही ड्युअलिटी आ रही है कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं, ये कब जाएंगे, क्या खाएंगे। अगर मैंने, मतलब अपने जीवन में ये चीज सीखी नहीं है, इतने सालों में अगर मेरे को ये क्लैरिटी नहीं हुई है, तो फिर शायद इस लाइफ में मैं इन चीजों को, ये तो मेरा टेस्ट है और मैं इस टेस्ट में फेल हूं। अगर मैंने ये चीजें नहीं सीखी तो फेल्योर है मेरा। सेम इसी तरीके से मैं अपनी लाइफ में जो बहुत सारी फाइल्स आती हैं, उस फाइल्स में भी मेरे को इतनी क्लैरिटी है कि मुझे किस तरीके से अपनी फाइल पे लिखना है, मुझे किस तरीके से अपनी फाइल के साथ वर्क करना है। अगर मैं, मेरा ये इतने लंबे लंबे टेस्ट है मेरी लाइफ के, कि अगर मैं इनमें फेल्योर हूं, तो समझ लो कि मेरी तो एक नेक्स्ट लाइफ फिर तैयार बैठी है। तो है ये सारा गेम किस चीज का? मन और इंद्रियों का, और इंद्रियों के साथ जो हमारे, उसके साथ जो सराउंडिंग में जो एक अट्रैक्शन है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, ये सब चीजें उसके साथ मिली हुई हैं, सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके हमें ये क्लैरिटी सीखनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे,
ब्रेन के पार्ट पे आते हैं, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे मन के साथ। क्योंकि मन, अब ब्रेन और मन में सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट हमें करना आना चाहिए कि मेरी फिजिकल बॉडी के अंदर ये जो ब्रेन है, अ, इस ब्रेन के माध्यम से ही, ब्रेन और पीछे का स्पाइनल कॉर्ड, इसके माध्यम से ही मेरी पूरी बॉडी के फंक्शंस चलते हैं। पता लगता है कि मैं क्या विचार कर रहा हूँ, क्या मुझे विचार नहीं करना चाहिए, किस तरह के विचार आने से लालच, मुझे समझ आ रहा है कि मैं लालची हो रही हूँ, समझ आ रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, समझ आ रहा है कि मैं किसी से जेलस कर रही हूँ। ये सब चीजें हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है, जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें पता लगती हैं। मान लो ब्रेन ना हो तो हमें किसी चीज का भी एहसास नहीं। अगर हम ब्रेन को निकाल के रख दें थोड़ी देर के लिए, तो हमें ये जो थॉट प्रोसेस है, हमारी परसेप्शंस हैं, या हम एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट करें, हम नहीं कर पाएंगे। तो ब्रेन एक ऐसा माध्यम है कि जिसकी वजह से हमारा जो मन का जो कार्य क्षेत्र है वो हमारा ब्रेन है। लेकिन जो मन का स्थान है, वो हमने जब अनाहत चक्र किया था, तो मन का जो स्थान है, रेस्टिंग रेस्टिंग पीरियड है, जो जहाँ पे वो रेस्ट करता है मन, वो हमारा हृदय है। हमारी आत्मा का भी जो रेस्ट रेस्ट जहाँ करता है, वो आराम करता है, तो वो हृदय है। अब इसको कई बार मैं ऐसे देखती हूँ कि जब कोई आता है मेरे पास, या हम कहीं जाते हैं, तो क्या मन के अंदर द्वंद चल रहा होता है या आराम होता है? आराम चल रहा होता है, मतलब यार ओके ठीक है, रिलैक्स होता है। मतलब अब मन का जो रेस्ट है, रेस्ट, वो रेस्ट कहाँ करेगा? अपने हृदय में करेगा, है ना। और श्री ध्रुवदास जी में जो उर शब्द आया है, भगवान कृष्ण जी बार बार उसको कह रहे हैं कि मेरे उर में राधा जी के चरण वास करते हैं। मतलब इतना, मतलब वो बोलते हैं। और मन का जो कार्य क्षेत्र है वो है ब्रेन। तो जो विचार आएंगे, जो डुअलिटीज हैं, जो पिछली लाइफ इनकारनेशन से जो डुअलिटीज जो क्रिएट हो रही हैं, उनको, उनका आकलन करने का जो जगह है वो ब्रेन है। तो जो ब्रेन एक ऐसा है कि जिसको हम ये कहते हैं कि भाई लगभग 1.5 से 2.25 किलो का इसका वजन होता है, और ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इसमें होते हैं। अब आप देखो, ट्रिलियंस न्यूरॉन हैं, जिसमें कि हमारे जो ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाइट मैटर होता है, यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पर। न्यूरॉन्स जो है वो आपस में एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके बीच में ना साइनेप्सिस बनाते हैं, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। अब इसको भी हमें समझना है कि अगर मैं एग्रेसिव हो रही हूँ, तो मेरे न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि मेरी जो बॉडी की केमिस्ट्री है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। और अगर मैं कहीं पर जैसे गुस्सा कर रही हूँ, या मैं लालच कर रही हूँ, या मैं चोरी कर रही हूँ, या मैं ईगोइस्टिक हो रही हूँ, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उनके जो साइनेप्सिस हैं, जो साइनेप्टिक कनेक्शंस हैं, वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। उनके जो कनेक्शंस हैं, मतलब एक न्यूरॉन का, साइंस ये बोलती है कि 5,000 साइनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं। मतलब सराउंडिंग में 5,000 साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं। एक न्यूरॉन 5,000 साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाता है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ। तो अब आप देखो कि अगर हम हर रोज की जिंदगी में किस तरह के हम कार्य करें, और किस तरह के हमारे साइनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं। अगर हमारे ये साइनेप्टिक कनेक्शंस में, अगर हम एक प्रवाह के साथ, एक अच्छे फ्लो के साथ, हम उसी एनवायरमेंटल जो हमारा एरिया है, यानी कि उस फ्लो में ही प्यार के साथ, है ना, एक मित्रता के साथ, जो हमने पिछली बार बात की थी, है ना, मुदिता के साथ हम फ्लो में रहते हैं, तो हमारे साइनेप्टिक कनेक्शंस गुड स्टेट में होते हैं।
और वो गुड स्टेट का मतलब ये हुआ कि आपके जो ट्रांसमीटर्स हैं, वो जो आपस में जो रिलेशन बनाते हैं, उसमें गुड टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे कि उसमें एक बोला गया है कि जैसे न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, जैसे कि एंडोर्फिन बोला गया है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे हम बहुत दो फ्रेंड मिली और कहा कि चलो आज तो वॉक करके आते हैं, तो हम वॉक करके आए। तो वॉक करने से हमें खुशी मिली, तो वो जो खुशी मिलती है वो न्यूरोपेप्टाइड्स बोलते हैं उसको, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं क्योंकि वो हैप्पीनेस है। उसमें हमारा जो ब्रेन है वो रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। तो उस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे कभी कभी फ्रेंड्स आए, फैमिली मेंबर्स आए, हमने मूवी देखा, तो हमारे पास डोपामाइन जो हार्मोन है, मतलब प्लेजर हार्मोन से, यार चलो आज तो बारिश आ रही है, पकोड़े खा लो, चलो फ्रेंड सर्कल है तो चलो मूवी देख लेते हैं। तो इतना तो साइंस बताने लग गई है कि किस तरह के हमारे विचार हैं, और उन विचारों के बाद जब हमारे न्यूरॉन्स आपस में जब कनेक्ट करते हैं तो न्यूरो जो ट्रांसमीटर्स हैं वो अलग अलग तरह के हार्मोन्स, ट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। और उन हार्मोन्स उत्पन्न होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूड स्विंग्स या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूड्स हमें देखने को मिलते हैं। साइंस ये तो मानने लग गई। और हमारा जो मनस है, ये मनस किसी भी तरीके से हमारे सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के, मतलब ये मैं अपने आप में सोचती हूँ कि सिर्फ ब्रेन हमारे मनस के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। मन बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी है, और जो मेंटल बॉडी है वो बिल्कुल सेपरेट है। वो पूरी बॉडी, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, उसके सराउंडिंग में ही उस लेयर में रहती है। जैसे कि हमने वाइटल बॉडी मेडिसिन में भी देखा था कि जिस तरह के हमारे विचार होंगे, जिस तरह की हमारी फीलिंग्स होंगी, वैसे ही हमारे चारों तरफ सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। वो सॉफ्टवेयर एस्ट्रल बॉडी का सॉफ्टवेयर, इमोशनल बॉडी का जो सॉफ्टवेयर है, थॉट प्रोसेस का जो सॉफ्टवेयर है, वो मेरी चारों तरफ बॉडी में के साथ वो एक सॉफ्टवेयर के रूप में, अदृश्य रूप में पड़ा रहता है। मन का ज्यादा काम नहीं है, सॉरी, ब्रेन का। ब्रेन तो जैसा मेरा मनस होगा वैसे ही मेरे ब्रेन के अंदर वो जो न्यूरॉन्स है वो ट्रांसमीटर्स के रूप में, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हार्मोन्स के रूप में वहां से निकलेंगे, और मेरी पूरी बॉडी के ऊपर वो रिएक्शंस के रूप में, हार्ट बीट बढ़ जाना, जैसे जो हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जैसे फ्लाइट और फाइट, जैसे झगड़ा हो गया कहीं, तो हम गुस्से में आते हैं तो नाराज होके चले जाते हैं, उसके साथ लड़ते हैं, तो उसमें फिर एक अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, वो एंगर, एंगर के हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो हमारे वो पूरी बॉडी के ऊपर अलग तरीके का इफेक्ट आता है। अब इसी को भगवत गीता या होली साइंस या लाइफ डिवाइन पुस्तक में कहीं पर भी ब्रेन नहीं यूज हुआ है, क्योंकि ये इतने गहरे शास्त्र हैं जहां पर मन को ही बताया गया है कि मन को हमें समझना है, कि मन अगर हमें, हमने समझ लिया, तो हमारी फिजिकल बॉडी के साथ जो ब्रेन जुड़ा हुआ है, जो मन का कार्य क्षेत्र है, वो ऑटोमेटिकली हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ब्रेन का सिर्फ इतना सा पार्ट हमें समझने की जरूरत है कि जो आगे का पार्ट है, मैं 2-3 स्लाइड मैंने बनाई हैं, तो आगे का जो पार्ट है ये होता है फ्रंटल एरिया। ये फ्रंटल एरिया है। तो जो फ्रंटल एरिया है, ये हमारा एरिया ऐसा होता है कि जिसमें सबसे ज्यादा काम होता है, ये कि जो एग्जीक्यूशन करता है, एग्जीक्यूट करना, मतलब विचार तो बहुत आते हैं, पेराइटल है, ये पेराइटल एरिया है, ये हमारा टेम्पोरल एरिया है, ये हमारा पीछे का ऑक्सीपिटल एरिया है। ओके, तो ठीक है, सिंपल सी बात है कि ब्रेन को हमें इतना ज्यादा डीपर लेवल पे नहीं समझना, लेकिन ये बात जरूर समझनी है कि जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा फ्रंटल ब्रेन ही करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं। एग्जीक्यूशन कैसा होगा? एग्जीक्यूशन हमारे हमारी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो एग्जीक्यूशन तब होगा जब हम उस प्रैक्टिस को दिन भर
में हम उस प्रैक्टिस में अपने विचारों को, जहाँ पे हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस फिल्टर करता है, थॉट्स को फिल्टर करता है। थॉट्स तो आए 70,000, ठीक है, लेकिन 70,000 थॉट्स तो ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है आना, कि अब मैं खाना ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिल्टर होता है, थॉट्स फिल्टर होने लगते हैं। जैसे ही थॉट्स फिल्टर होंगे, नहीं नहीं आज हमने गाजर मटर की सब्जी बनानी है, सब्जियां तो बहुत हैं, सोचते ये हैं ये बनाएंगे, नहीं कल ये बनाया था, नहीं परसों ये बनाया था, आज तो हमने ये बना लिया, तो फिल्टर हो गए थॉट्स। अब ये थॉट तो हम फिल्टर कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जिसमें किसी का नुकसान नहीं। लेकिन कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो डीपर लेवल पे हमारी उस मेमोरी वाले पार्ट में, जहाँ पे मेमोरी हमारी रहती है, उस पार्ट में, यानी कि हमारे टेम्पोरल एरिया में जहाँ पे मेमोरी रहती है, वहां पर मेमोरी का मतलब सराउंडिंग वाला पार्ट, अंदर नहीं, अंदर कुछ नहीं है, तो मेमोरी भी बाहर ही रहती है। तो उस वो हमें देखना है कि मेमोरी हमारी ज्यादातर कंडीशनिंग से डेवलप होती है, बार बार की नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, अपने मतलब जब हम सेपरेटनेस में जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें उस मनस को और ब्रेन को, दोनों को पैरेलली हमें समझना होगा, कि ब्रेन से कहीं कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने मनस को, अपनी मेंटल बॉडी को समझना। और मेंटल बॉडी को भी अगर हम समझना चाहते हैं, तो हमारा जो 5 इंद्रियां हैं उनके साथ हमें कनेक्शंस, जहाँ पे हम यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, धारणा और प्रत्याहार, ये 2 चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम अपनी इंद्रियों के साथ अपना संबंध कैसा बनाते हैं। जैसे मान लो, एग्जाम्पल है कि व्हाट्सएप के ऊपर ही हम इंस्टाग्राम देखते रहते हैं, कुछ मिनट के बाद ध्यान आता है, कुछ 5-10 मिनट के बाद ध्यान आता है हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन इवन देन कि हमारे ब्रेन में वो सर्किट्स डेवलप होते हैं कि हम बार बार वो देखते चले जाते हैं, हम रुकते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आज की डेट में, वो कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि अब वो पैटर्न बन गया, वो पैटर्न बन गया, वो सर्किट डेवलप हो गए, अब वो तोड़ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब वो ऐसा सर्कल डेवलप हुआ कि वो चारों तरफ जो हमारा एस्ट्रल बॉडी का जो पार्ट है, वो उसके अंदर वो मैट्रिक्स मजबूत हो रहा है। अब वो ये बात नहीं समझ आती, क्योंकि ये सोचते हैं कि ब्रेन में चलो ठीक है, कुछ मेडिकेशन करने से ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक नहीं होता। ऐसे ही मतलब बहुत सारे ऐसे सर्किट्स डेवलप होते हैं, साइनेप्टिक कनेक्शंस ऐसे बनते हैं कि जिससे हमारे पूरे ब्रेन का जो हार्मोन्स है वो इम्बेलेंस होने लगते हैं। तो फिर भी हमें एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, कि हमें उसमें करेक्शंस लिखनी चाहिए, कि आज मैंने ये गलती की है और उसको मैं कल से इसको नहीं दोहराऊंगा, आज मेरी करेक्शन ये होनी चाहिए। तो अगर मैंने कहीं पे भी वो इनइक्वलिटी की है, कहीं पर गुस्सा किया है, कहीं पे लालच किया है, क्योंकि ये सारे जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे मेंटल बॉडी में, तो काम क्रोध लोभ मोह ये सब चीजें आ जाएंगी, और यही बहुत बड़े शत्रु हैं